हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार जीविका एग्जाम 2025, जिसमें दोस्तों हम एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए मोस्ट जो 1 से लेकर 70 तक प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम है 26 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये आपका 3 दिसंबर तक ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके बीच दोस्तों 2-3 डेट में होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को लिया है। और पिछले जितना भी दोस्तों एग्जाम हुआ है, ब्लॉक आईटी प्रोजेक्ट हो गया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, जितना भी एग्जाम हुआ है सबका दोस्तों हमने एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया है और इसमें 70 जो क्वेश्चन है दोस्तों उस सेम उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन इस बार भी पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है, पहले जो 10 प्रश्न 15 प्रश्न देखेंगे वो हम करंट अफेयर्स और रीजनिंग के देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 23 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय सहकारी नीति को प्रतिस्थापित करते हुए कौन सी नई नीति जारी की गई है। ठीक है, तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहले नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको सेकंड नंबर दूसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का संचालन किस भारतीय संगठन ने किया है, जिसने 2 सैटेलाइटों SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट के साथ डकिंग और अडकिंग तकनीकों का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों सही जो उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसरो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 और 2024 के बीच टीबी के नए मामलों को कम करने में भारत ने लगभग कितनी प्रतिशत कमी हासिल की है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21% उसमें हासिल किया है कमी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न है कौन सा भारतीय वायुसेना IAF ग्रुप कैप्टन XIOM 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझिए कि कौन सा भारतीय वायुसेना IAF ग्रुप कैप्टन एक्सोम फोर्थ मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले बने भारतीय बने हैं दोस्तों। तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना के दोस्तों कैप्टन थे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको पांचवें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। सोच रहे हैं दोस्तों कि आसान क्वेश्चन पूछेगा, तो आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब पांचवा नंबर जो प्रश्न है कि भारत के ने चांदी के आयात पर किस तारीख तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो भारत ने चांदी के आयात पर किस तारीख तक प्रतिबंध लगाया है, तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। ठीक है, प्रश्न है कि इंटरपोल एशियाई समिति में हाल ही में किस देश को निर्वाचित किया गया है। ठीक है, इंटरपोल एशियाई समिति में हाल ही में किस देश को निर्वाचित किया गया है। सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सातवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आईसीसी चैंपियंस
ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान ने कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है नवंबर 2025 में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत के साथ कौन से अन्य देश शामिल होते हैं? ठीक है, नवंबर 2025 में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भारत के साथ कौन से अन्य देश शामिल होते हैं दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक है, 3 देश है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है वर्ष 2025 में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, तो सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशिक्षण दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 11वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि वर्ष 2025 में फीफा क्लब विश्व कप के पहले विस्तारित 32 टीम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, वर्ष 2025 में फीफा क्लब विश्व कप के पहले विस्तारित एक्सपेंडेड 32 टीम संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाला है, यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है विश्व टेलीविजन दिवस वर्ल्ड टेलीविजन डे 2025 में किस तिथि को मनाया गया है था? ठीक है, जिसका आयोजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के साथ मिलकर किया। तो सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 21 नवंबर को। ठीक है, विश्व टेलीविजन दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया था? तो 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? ठीक है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि FICCI ट्रूफ 2025 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य खेल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाना है? ठीक है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से हम जीविका का दोस्तों सब्जेक्ट नॉलेज का जो प्रश्न है वो देखने वाले हैं, पूरे दोस्तों 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी को सामुदायिक निवेश निधि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सीआईएफ किस स्तर पर वितरित किया जाता है, ठीक है। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 16वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर सीएलएफ पर दोस्तों जीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि किस स्तर पर किया जाता है, तो सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर, ठीक है। और देखिए दोस्तों सीआईएफ जो है दोस्तों इसी फंड से जो 10,000 रुपए था दोस्तों महिलाओं को बिहार में मिला दिया गया है, वो इसी फंड से दिया गया था, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ जीविका संरचना का कौन सा स्तर है, ठीक है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ जीविका संरचना का कौन सा स्तर है दोस्तों। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 17वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम संगठन वीओ के ऊपर वाला स्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वीओ से ऊपर जो होता है दोस्तों सीएलएफ आता है, ठीक है। और वीओ से नीचे कौन आता है, तो एसएचजी आता है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि जीविका में पंचसूत्र 5 सूत्रास का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो जीविका में पंचसूत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या सुनिश्चित करता है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह एसएचजी की वित्तीय स्थिरता और अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए अब 19वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि जीविका के तहत सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जीविका के तहत सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरीबी निष्कासन स्कोर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों अब 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि जीविका द्वारा किए जा रहे सतत आजीविका को बढ़ावा देने वाली पहल में क्या शामिल है, ठीक है। जीविका द्वारा किए जा रहे सतत आजीविका को बढ़ावा देने वाली पहल में क्या शामिल है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 20वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि पशुधन और गैर कृषि गतिविधियों का संवर्धन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सभी शामिल है दोस्तों जिसमें कि जीविका द्वारा किए जा रहे सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है जीविका दीदी की रसोई पहल का संबंध बिहार सरकार के किस विभाग या योजना से है, ठीक है। तो जीविका दीदी की रसोई पहल का संबंध बिहार सरकार के किस विभाग या योजना से है। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में कैंटीन संचालन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है जीविका द्वारा गठित सबसे निचले स्तर की इकाई कौन सी है, ठीक है। जीविका द्वारा गठित सबसे निचले स्तर की इकाई कौन सी है दोस्तों। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे जो निचला स्तर की इकाई है वो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, एसएचजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। पशु सखी और कृषि सखी किस योजना के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के उदाहरण है, ठीक है। पशु सखी और कृषि सखी किस योजना के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के उदाहरण है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का
ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा के तहत ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न, सॉरी, ऑप्शन नंबर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा दोस्तों इसमें नहीं आता है, जीविका में आता है, ठीक है। पशु सखी और कृषि सखी जीविका में आता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है, जीविका की संस्थागत संरचना में सबसे मजबूत सामुदायिक संस्था कम्युनिटी इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन किसे माना जाता है जो कई एसएचजी को कवर करता है, ठीक है। तो जीविका की संस्थागत संरचना में सबसे मजबूत सामुदायिक संस्था किसे माना जाता है जो कई एसएचजी को कवर करता है। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएलएफ को सबसे मजबूत संस्था माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का नया नाम क्या है जिसके तहत जीविका संचालित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम का नया नाम क्या है, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये एनआरएलएम का नया नाम है, डे एनआरएलएम, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जीविका द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक कार्यशील पूंजी का उपयोग एसएचजी मुख्य रूप से किस गतिविधियों के लिए करते हैं, ठीक है। जीविका द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्रारंभिक कार्यशील पूंजी का उपयोग एसएचजी मुख्य रूप से किस गतिविधियों के लिए करते हैं दोस्तों। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्यों को आंतरिक ऋण देना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है, जीविका ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है, ठीक है। तो जीविका ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल सखी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब 28वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट के संदर्भ में जीविका की पहल में क्या शामिल है, ठीक है। तो सामाजिक विकास में विकास के संदर्भ में जीविका के पहल में क्या शामिल है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 29वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, जीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण किस उद्देश्य पर केंद्रित है, ठीक है। जीविका परियोजना के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण किस उद्देश्य पर केंद्रित है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्था निर्माण और क्षमता विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 30वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह एसएचजी की क्रेडिट लिंकेज बैंक लिंकेज की प्रक्रिया में कौन सा फंड बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 30वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामुदायिक निवेश फंड सीआईएफ प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से दोस्तों हम रीजनिंग के दोस्तों 15-10 जो है दोस्तों क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 100% ये 10 में से दोस्तों 8 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 7 है, 10 है, 16 है, 25 है, 37 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, ठीक है।
देखिए, अगर संख्या धीरे-धीरे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं अंतर देखेंगे, ठीक है? लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 7 से 10 हुआ है, यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा है, ठीक है? 3 बढ़ा है, 10 से 16 6 बढ़ा है, 16 से 25 यहाँ पर 9 बढ़ा है, यानी कि संख्या धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक है? अगर दोस्तों एक ही बार में ज़्यादा बढ़ जाता तो हम उसमें क्या करते, या तो वर्ग करते या तो गुणा करते, ठीक है? तो देखिए संख्या धीरे-धीरे बढ़ता है तो उसमें हम अंतर देखते हैं, ठीक है? तो 7 और 10 के बीच क्या क्या अंतर है? तो 7 में प्लस का 3 हो गया है तो 10 हो गया है, ठीक है? फिर देखिए 10 से 16, 10 से में क्या किए हैं तो 16 हुआ है, 10 में प्लस का 6 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 16 से 25, तो 16 से 25 कब होता है दोस्तों? 16 में प्लस का 9 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 25 से 37, तो 25 से 37 कब होगा? जब 25 में 12 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर 37 से अगला बताना है, ठीक है? तो देखिए अब नीचे वाले पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है? यानी कि 3 का पहाड़ा अब बढ़ते जा रहा है, ठीक है? 3 जैसे मान लीजिए 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, ठीक है? सब में क्या होते जा रहा है? प्लस का 3 बढ़ते जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी 9 में प्लस का 3 12 हो गया है। तो एक बार और यहाँ पर आगे 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है? अब जो संख्या नहीं पता है और 37 उसके बीच का अंतर कितना है? 15 है। 15 और 37 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? तो 52 आ जाएगा। और देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 32वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है? विषम अक्षर या शब्द चुनें, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों शब्द चुना है, शब्द दिया है, तो हम शब्द को ही चुनेंगे, ठीक है? ओड वन आउट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जनवरी है, ए में है, बी में अप्रैल, सी में जुलाई और डी में दिसंबर, ठीक है? तो अब इन चारों में से दोस्तों अलग कौन-सा है? हमको एक विषम अलग बताना है, ठीक है? तो देखिए जनवरी जो होता है दोस्तों सभी तो महीने का नाम है, ठीक है? जनवरी दोस्तों कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, ठीक है? फिर देखिए अप्रैल, तो अप्रैल जो होता है दोस्तों कितने दिन का होता है? एक पहला जनवरी 31 से स्टार्ट होता है, फिर फरवरी 28 या 29, फरवरी के बाद मार्च आता है 31 दिन, फिर अप्रैल आता है यानी कि ये 30 दिन का है, ठीक है? फिर जुलाई को देखिए तो जुलाई कितने दिन का होता है? तो जुलाई दोस्तों 31 दिन का होता है और यहाँ पर दिसंबर भी 31 दिन का होता है, ठीक है? तो देखिए ए जनवरी और सी में जुलाई और डी में दिसंबर ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है? जबकि दोस्तों जो बी में है अप्रैल वो केवल 30 दिन का होता है, तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? हर एग्जाम में दोस्तों जितना भी एग्जाम हो रहा है इस प्रकार का दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है सेम दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है? चलिए प्रश्न को देखते हैं और बिल्कुल आसानी से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि किसी कोड भाषा में लाइट को KJHIU, ठीक है? लाइट को क्या बोला है? KJHIU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ड्रीम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें कि लाइट को KJHIU कैसे लिख रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं। एल को के की तरफ ले चलते हैं, ठीक है? एल से के यानी कि एल जो होता है दोस्तों 12 नंबर पे आता है और के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर माइनस किया है 1 को, ठीक है? फिर देखिए आई से क्या किया है दोस्तों? आई से जे किया है, ठीक है? आई हमारा कितना नंबर पे? 9 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्या किया है तो प्लस का 1 कर दिया, ठीक है? बढ़ा दिया है। फिर देखिए जी को क्या किया दोस्तों? एच कर दिया, ठीक है? जी को एच किया है तो जी हमारा 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1 किया है, ठीक है? अब देखिए एच को क्या किया है? एच को आई किया है, एच हमारा 8 नंबर, आई 9 नंबर, यहाँ पर भी प्लस का 1 कर दिया, ठीक है? फिर देखिए टी को यू किया है, टी हमारा 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 1, ठीक है? तो देखिए केवल दोस्तों यहाँ पर पहला में माइनस का 1 किया है, ठीक है? बाकी सभी में दोस्तों प्लस का 1 किया है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो किस प्रकार से आएगा? तो सब में दोस्तों एक ही जो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है? इस पे भी गौर करना है, ठीक है? तो इसमें तो दोस्तों पहला में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब में हम पहला में केवल डी में माइनस करेंगे, बाकी सभी में दोस्तों प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है? देखिए डी के पहले क्या आता है? तो सी आता है, ठीक है? फिर देखिए आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, एम के बाद क्या आता है? एन आता है, ठीक है?
तो देखिए जिस प्रकार से पहला में माइनस किया था, बाकी सभी में प्लस का 1 किया, ठीक है? इन चारों में प्लस का 1 हुआ है, ठीक है? तो हमारा आंसर बन गया है दोस्तों CSFBN, ठीक है? दोस्तों आंसर से कब मैच नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आंसर में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 34 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन है कि रक्त संबंध एनालॉजी का प्रश्न है। शिक्षक स्कूल से संबंधित है, ठीक है? शिक्षक जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो स्कूल से है, ठीक है? तो उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित होगा, ठीक है? जैसे कि दोस्तों एक अनुपात में होता है तो शिक्षक किससे संबंधित है, तो स्कूल से। अब यहाँ पर डबल अनुपात समानुपात दे दिया है, ठीक है? यानी कि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है? तो डॉक्टर किससे अब संबंधित होगा, ठीक है? तो देखिए पहले से ही हमको देखना है दोस्तों कि शिक्षक यदि स्कूल में रहता है तो डॉक्टर कहाँ रहेगा, अस्पताल में, ठीक है? अस्पताल देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए बैठक व्यवस्थीकरण। जी हाँ दोस्तों, बैठक व्यवस्थीकरण एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछ रहा है, ठीक है? तो चलिए अब प्रश्न को देखेंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न है बैठक व्यवस्थीकरण सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से दोस्तों अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है? क्योंकि दोस्तों हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं 5 जो मित्र है दोस्तों, यहाँ पर इसको बाएँ मान लेते हैं, ठीक है? और इसको हम दाएँ मान लेंगे, ठीक है? और सीधी रेखा में दोस्तों पाँचों लोग खड़े हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए क्या बोला है कि सी बी के तुरंत दाएँ है, ठीक है? सी कहाँ है दोस्तों? बी के तुरंत दाएँ है, ठीक है? तो बी के मान लीजिए यहाँ पर बी है तो इसके तुरंत दाएँ यानी कि दोस्तों इसके बाद कौन है? सी है, ठीक है? सी बी के तुरंत दाएँ है। बी के तुरंत दाएँ सी हो गया, ठीक है? डी डी देखिए डी से दायाँ है, ठीक है? तो दायाँ हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या लिखा है कि डी ई के बाएँ दूसरा है, ठीक है? डी कहाँ है दोस्तों? ई के बाएँ दूसरा है, ठीक है? तो देखिए डी जो है दोस्तों ई के बाएँ दूसरा, ई के बाएँ दूसरा, ठीक है? बाएँ पे दूसरा कौन है? ई डी है, ठीक है? डी ई के बाएँ दूसरा है, ठीक है? अब यहाँ पर है दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आगे ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है? अभी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी ए के दाएँ तीसरा है, ठीक है? बी ए के दाएँ तीसरा है, ठीक है? यानी कि दोस्तों बी ए के दाएँ यहाँ पर तीसरा है। देखिए दोस्तों अब बोल रहा है कि बी ए के बाएँ यहाँ पर दोस्तों बाएँ है, ठीक है? बाएँ तीसरा है, ठीक है? तो ए के बाएँ तीसरा ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाएँ तीसरा नंबर 1, 2, 3 नंबर पे कौन है? बी है, ठीक है? तो अब देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों ये पाँचों खड़े हैं एक ही दिशा में मुँह करके, मान लीजिए ऊपर की तरफ ये मुँह करके खड़े हैं सभी, ठीक है? तो अब लास्ट में क्या पूछ रहा है कि डी और ए के बीच में कौन बैठा है, ठीक है? डी और ए के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? तो यहाँ पर दोस्तों तो डी और ए के बीच में कोई नहीं बैठा है। सॉरी डी यहाँ पर देखिए डी है और ए है, इसके बीच में कौन बैठा है दोस्तों? कोई नहीं है, ठीक है? यानी कि दोस्तों कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा दोस्तों ऑप्शन में वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है? प्रश्न है दोस्तों देखिए, कथन है कि सभी फल सब्जियाँ हैं, ठीक है? सभी फल क्या है दोस्तों? सब्जियाँ बोल रहा है। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सभी जो फल है, यहाँ पर सभी जो फल है दोस्तों, सभी फल क्या है? तो सब्जियाँ है, ठीक है? ये सभी फल हो गया, ठीक है? ये मान लेते हैं फल हो गया और सभी फल को ये बोला है कि सब्जियाँ है, ठीक है? चलिए दोस्तों इसको सब्जियाँ बना लेते हैं, ठीक है? ये मान लेते हैं दोस्तों सब्जी हो गया, ठीक है? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कोई भी सब्जी मीठी नहीं है, यानी कि दोस्तों मीठा जो है वो अलग है, ठीक है? ये क्या है दोस्तों? मीठा है, ठीक है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ से दोस्तों मेन जो चीज़ होता है हमारा निष्कर्ष देखना होता है, ठीक है? कौन निष्कर्ष सही है, कौन गलत है, ठीक है? कोई भी फल मीठा नहीं है, कोई भी ये जो फल है दोस्तों यहाँ पर फल है, ये मीठा से संबंधित नहीं है बोला, यानी कि दोस्तों जी हाँ, नहीं है दोस्तों यहाँ पर कोई है इसमें दोस्तों कोई इन दोनों में संबंधित तो नहीं है, ठीक है? यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल सही बोला है, ठीक है? अब दूसरा वाला देखिए
ये कुछ सब्जियाँ फल है, कुछ जो सब्जियाँ है दोस्तों यहाँ पर सब्जी जो है पूरा यहाँ पर ये मान लीजिए सब्जी है पूरा यहाँ पर, ठीक है? सब जगह सब्जी है, ठीक है? तो कुछ जो सब्जी है दोस्तों फल है, यानी कि दोस्तों जो इतना सब्जी होगा वो फल के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोला है ये भी। तो दोनों निष्कर्ष दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 और 2 दोनों अनुसरण यानी कि सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है? प्रश्न में देखिए अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने से पहले एक छोटा-सा हम डायग्राम बना लेंगे दिशा का, ठीक है? ये मान लीजिए हमारा पूर्व दिशा हो गया, इधर हमारा पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा मान लेंगे, ठीक है? और अगर बीच का दिशा मान लीजिए इधर पूछ दे तो कौन-सा दिशा होगा? दोनों को मिलाकर बताएँगे, ठीक है? चारों तरफ में से दोस्तों कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखिए क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है।